दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? और आज मैं राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के इस प्रीमाइसेस में आया हूं और मैं आपको बता दूं कि आज राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एक बहुत ही बड़ा इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किया गया है। जो इवेंट्स का नाम है ब्लड डोनेशन कैंप। जी हाँ दोस्तों, ब्लड डोनेशन कैंप आज राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनाइज़ किया गया है और ये ब्लड डोनेशन कैंप सुबह 10 बजे से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और आज हम लोग राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के इस प्रीमाइसेस में आए हैं और आगे भी जाकर देखेंगे कि ब्लड डोनेशन कैंप किस तरह से चल रहा है। और हमारे साथ कैमरे में अब मिस्टर अख्तर है और मैं ज़ैफ़ी ख़ान, और आज मैं आपको राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के प्रीमाइसेस में लेके चलूँगा जहाँ ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है। आइए दोस्तों, आइए दोस्तों। तो फाइनली गैस अब हम लोग राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के इस प्रीमाइसेस में आ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन कैंप जो ऑर्गेनाइज़ हुआ है उसमें जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर किस किस तरह का वर्क प्रोसेस चल रहा है। तो गैस अभी हम लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आए हैं और यहाँ पर जमशेदपुर रेड क्रॉस सोसाइटी की टीम यहाँ पर आई हुई है जो यहाँ पर स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन ले रही है। तो और यहाँ पर हमारे सामने रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर्स भी हैं जो यहाँ पर बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो गैस हम लोग अभी ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, क्या प्रोसेस है, ब्लड डोनेशन करने से पहले किस तरह का प्रोसेस होता है। तो सर मैं ये जानकारी लेना चाहूँगा। सर क्या नाम हुआ सर आपका? समीर कुमार दत्ता। ओके समीर सर, मैं ये जानकारी लेना चाहूँगा कि सर ये जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस हो रहा है तो ये किस तरह का प्रोसेस होता है सर, मुझे थोड़ा बताएं आप। ये आपका एक ब्लड बैंक का एक फॉर्म आता है, प्रिंटेड फॉर्म, जिसमें नाम, पता और ये लिया, उसका उम्र, कोई पिछले कोई बीमारी है कि नहीं, फ़िलहाल वो सुस्त है कि नहीं, ये सब जानकारी लेके वो फॉर्म में फिलअप किया जाता है, फॉर्म भर दिया जाता है। अच्छा, तो सर ये जो फॉर्म जो फिलअप होता है ये क्या आप खुद भरते हैं या कैंडिडेट खुद भरते हैं? नहीं, ब्लड बैंक का आदमी या कोई रेड क्रॉस सोसाइटी कोई वॉलंटियर है, वॉलंटियर इसको भर देता है। अच्छा, तो गैस जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये रेड क्रॉस टीम के मेंबर्स आए हुए हैं और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप किया जा रहा है स्टूडेंट्स का, और जो भी डोनर्स यहाँ पर डोनेट करने के लिए आ रहे हैं उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। तो अभी जैसे कि सर ने बताया कि उनका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन के समय पूछा जाती है और उनसे ये भी पूछा जाता है कि पहले उनको कोई ऐसा बीमारी वगैरह तो नहीं था या कुछ इस तरह का मेडिसिन वगैरह नहीं ले रहे हैं, इस तरह का उनसे भी सवाल पूछा जाता है रजिस्ट्रेशन के समय। और फिर उनके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है और उसके बाद फिर जो डोनर्स होते हैं वो फिर चले जाते हैं डॉक्टर्स के चैम्बर में जहाँ पर उनका फिर आगे का प्रोसेस होता है। गैस अभी हम लोग राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं और अभी हमारे सामने जो शख्सियत हैं उनके बारे में बता दूं कि ये 39 टाइम्स ऑलरेडी ब्लड डोनेट कर चुके हैं और इन्हीं से मैं कुछ सवाल करूंगा। सर क्या नाम है और क्या करते हैं आप? मेरा नाम भास्कर कुमार पांडे है, मैं टाटा स्टील में काम करता हूँ। सर आप जो ब्लड डोनेट किए हैं उसमें आप इसके पीछे क्या आपका ये था मकसद? देखिए, ब्लड डोनेशन टाटा स्टील में हम लोग शुरू से करते हैं, हम लोग के कल्चर में है। ब्लड डोनेशन करने से आप तो दूसरे को लाइफ दे रहे हैं, क्योंकि ब्लड कभी खुद से बनाया नहीं जा सकता है, तो बॉडी जिसमें ही बने, कोई लैब में नहीं बन सकता है। तो आप ज़िंदगी दे रहे हैं और एक ब्लड डोनेशन से आप 3 जिंदगियां देते हैं। ब्लड में 3 पार्ट्स उनको तोड़ा जाता है, तो उससे 3 जिंदगियां सेव हो सकती है। और दूसरा है कि इससे हमारे शरीर को भी बहुत फ़ायदा है। आपके शरीर का खून का गाढ़ापन कम होता है
आपके बॉडी में नया ब्लड बनता है, आपके बॉडी में जितनी भी इम्प्योरिटियाँ हैं वो निकलती है। प्लस ब्लड डोनेट करने से ये लैब में जाता है तो उसमें बहुत सारी डिजीज़ें हैं, उसका टेस्टिंग होता है। तो टेस्टिंग होने से आपको पता चल जाएगा, अर्ली पता चल जाएगा कि आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होने वाले हैं या नहीं। तो मेरा हमेशा ये कहना है कि ब्लड डोनेट करना चाहिए। आप ब्लड डोनेट कर पा रहे हैं यानी ऊपर वाला गॉड आपको उस लायक बना के रखा है, तो ब्लड डोनेट हमेशा करिए। सर अगर मान लिया कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जो ब्लड डोनेट करने से डरते हैं और उनके अंदर बहुत सारा मीथ होता है, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? नहीं, ब्लड डोनेशन से डरने का कोई सवाल ही नहीं है। आप हो सकता है शुरू में आदमी को हेजिटेशन हो, लेकिन आप ब्लड डोनेट करने आइए। आपको एक ही एहतियात बरतना है कि आप खाने का 1 घंटा 1.5 घंटा बाद ब्लड डोनेट करें, खाना खा लें और ब्लड डोनेट करने से पहले थोड़ा पानी पी लें। इसमें और कहीं कोई बॉडी में चेंजिंग आपको फील नहीं होगा। बहुत आदमी हैं जो शुरू में डरते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप एक बार कीजिएगा, हिम्मत कीजिएगा, आपको खुद अच्छा फील होगा और बहुत सारी बीमारियों से आप फ्री रहेंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपने जैसा कि अभी हमारे भास्कर सर थे यहाँ पर, जो उन्होंने कहा कि ब्लड डोनेट करना चाहिए और इसमें कोई भी ऐसे डर और भय की कोई बात नहीं है, तो हम लोग को उनसे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच सर। चलिए जानते हैं कि ब्लड डोनेशन जो कैंप चल रहा है उसमें ब्लड डोनेट करने से पहले क्या क्या प्रोसेस होता है। तो अभी हमारे जमशेदपुर ब्लड बैंक के डॉक्टर्स की टीम आई हुई है, तो मैं अभी उनसे जानना चाहूँगा कि वो ब्लड डोनेट करने से पहले क्या प्रोसेस करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मैं रविशंकर, जमशेदपुर ब्लड सेंटर से। और जो भी हमारे डोनर्स आते हैं उन लोगों को पहले हम लोग हेमोग्लोबिन करते हैं, उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक होता है और बाकी स्क्रीनिंग, मलेरिया, जॉन्डिस ये सब पूछ लेते हैं। अगर उसमें से कोई है तो उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। अदरवाइज़ ब्लड डोनेशन फिर प्रोसेस में ब्लड प्रेशर देखने के बाद अगर ओके है, नॉर्मल रहेगा, तब वो ब्लड डोनेशन करके अपना जो रिफ्रेशमेंट लेके अपना फिर जो भी नॉर्मल वर्क का है। और ब्लड डोनेशन से कोई ऐसा कुछ ये नहीं है कि कमजोरी है, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई आदमी जो नॉर्मल लाइफ जी रहा है, सब कोई अपना ब्लड डोनेशन कर सकता है। तो दोस्तों, अभी जैसा कि अभी डॉक्टर ने कहा कि ब्लड डोनेट करना चाहिए, और ये जो ब्लड डोनेशन से पहले उनका जो प्रोसेस होता है कि हेमोग्लोबिन टेस्ट होती है, उसके बाद उनका ब्लड प्रेशर की जांच होती है और फिर उसके आगे का प्रोसेस होता है। तो उन्होंने अभी बहुत ही अच्छा बात बताया हम लोगों को। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो अभी राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आप जैसे कि देख रहे हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है और यहाँ पर लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे जमशेदपुर के डॉक्टर्स की टीम आई हुई है जो यहाँ पर ब्लड डोनेट में उनको सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स भी हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि वहाँ ये किस तरह का यहाँ पर उनका क्या रोल अदा कर रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? जी, धनंजय प्रसाद। सर, ये मैं जानकारी लेना चाहूँगा आपसे कि रक्तदान क्यों करना चाहिए सर? रक्तदान करने से हमारे बॉडी में नया ब्लड सेल बनते हैं, जिससे मेरा शरीर और भी तरोताज़ा हो जाता है। और जहाँ मेरा ब्लड बनता है, ब्लड सेल जहाँ बनता है, जिसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं, और एक्टिव हो जाता है, जिससे हमारा सेल और भी मतलब कि और भी एक्टिव होने से और सेल बनने लगता है, जिसके चलते मेरा बॉडी में नया सेल जनरेट और होता है। सर, रक्तदान कौन कर सकता है? रक्तदान के लिए कुछ क्राइटेरिया है, उनको पहले फुलफिल करना पड़ता है। यदि उसमें वो सही यदि उतरते हैं तो फिर वो वही दे सकते हैं। जैसे हुआ, सबसे पहले तो उनका एज है 18 साल होना चाहिए। 18 से 50 तक, मैंने अभी तो 65 तक दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपका कुछ टेस्ट होते हैं। पहले हीमोग्लोबिन टेस्ट हुआ, उसके बाद उसमें पास होना चाहिए। उसके बाद फिर ब्लड प्रेशर का चेक होता है, और कुछ होता है कि कुछ मेडिसिन वगैरह जिनका चलता है वो तो दे नहीं पाते हैं। जैसे हुआ
कंटिन्यू जो शुगर, प्रेशर, थायराइड ये सब जिनका है तो वो तो दे नहीं पाते हैं। सबसे पहले तो ये है कि डोनर हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा ब्लड जाता है किसी पेशेंट को जाता है। यदि ब्लड हेल्दी नहीं रहेगा तो पेशेंट को अच्छा काम मतलब जल्दी नहीं, ये अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए डोनर हेल्दी होगा तो मेरा ब्लड भी मतलब पेशेंट को जल्दी उसमें काम करता है। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि रक्तदान करने में कितना समय लगता है? मैक्सिमम 5-6 मिनट में हो जाता है रक्तदान। लेकिन प्रोसेस है, जैसे रजिस्ट्रेशन से लेके आपका जो रजिस्ट्रेशन से लेके डोनेशन के बाद डोनेशन तक का वही 10-15 मिनट में लगभग हो ही जाता है सब। अच्छा सर, अगर मान लिया जाए कि अगर कोई डोनर्स डोनेट करने के लिए आता है तो उनको क्या क्या चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए? डोनेशन देने के लिए तो जानकारी होनी चाहिए कि वो माने कोई तरह का नशा हुआ, कोई मेडिसिन नशा या कोई उस तरह अंदरूनी बीमारी से यदि ग्रसित है तो वो तो दे नहीं सकेंगे। लेकिन जो हेल्दी डोनर है वो तो आराम से दे सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बंदा अगर ब्लड डोनेट करता है तो कितने दिनों के बाद सर वो रिकवर कर पाता है? हाँ, ब्लड एक बार देने के बाद वो 90 डे के बाद ही दे सकते हैं, क्योंकि हमारा ब्लड का सेल निकलने के बाद हमारा जो रेड सेल होते हैं उनका लाइफ 90 से 120 दिन होते हैं। उनको उतना बनने 90 दिन मतलब लग जाते हैं उतना दिन बनने में, तो 90 दिन के बाद वो फिर अगेन दे सकते हैं। लेकिन एक हम लोग का जमशेदपुर ब्लड बैंक में एक प्लेटलेट डोनेशन होता है, एसडीपी कहते हैं, जो सिंगल डोनर प्लेटलेट होता है। वो आप 15 दिन में महीना में 2 बार डोनेट कर सकते हैं। अच्छा जी, वो आपका कैंसर पेशेंट हुआ या किन्हीं को मतलब डेंगू हुआ, ये सब में बहुत मैंने प्लेटलेट का ज़रूरत पड़ता है, तो उस समय वो एसडीपी डोनेशन बहुत ही कारगर साबित होता है। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी। तो गैस, आपने जैसा कि अभी हमारे डॉक्टर जो जमशेदपुर ब्लड बैंक से बिलोंग करते हैं उन्होंने कहा कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आप 90 डेज़ के बाद आप कैपेबल हैं कि आप फिर से 90 डेज़ के बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं और भी देख सारी चीज़ें से वाकिफ़ होते हैं कि यहाँ पर और भी क्या चीज़ें चल रही है। यहाँ जो राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है, यहाँ के जो फाउंडर एंड डायरेक्टर्स मिस्टर शकील असलम साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि ब्लड डोनेशन कैंप किस तरह से अभी चल रहा है। सर मैं ये जानकारी लेना चाहूँगा आपसे कि ब्लड डोनेशन कराने का मकसद क्या है? ब्लड डोनेशन कराने का ये मकसद है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि ब्लड को आप किसी फैक्ट्री में या कहीं भी नहीं बना सकते। आपको जब भी ब्लड मिलेगा तो किसी इंसानी शरीर से ही मिलेगा, और शरीर से ही ब्लड जब निकलेगा तो ब्लड डोनेशन अगर नहीं होगा तो लोगों को जब ब्लड की ज़रूरत होगी, बहुत सारी जगह में अभी पैंडमिक भी गुजरा है, एक्सीडेंट में बहुत सारी ऐसी जगह होती है, ऑपरेशन में बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां ब्लड की ज़रूरत होती है। इसलिए इस तरीके का हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं ब्लड डोनेशन कैंप, ताकि जहां ब्लड की ज़रूरत हो वहाँ पूरी की जा सके। सर, क्या राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में हर साल ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज होती है? जी हाँ, हम लोग ब्लड डोनेशन हम लोग हर साल दिसंबर में करवाते हैं, और ये अगले साल से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि साल में एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ करवाएं। सर, ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है ये कौन कौन लोग करा सकते हैं? ब्लड डोनेशन कराने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत टिपिकल मैटर नहीं है। आप आराम से करवा सकते हैं एज आ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप चाहें तो आप रेड क्रॉस की टीम है, ब्लड बैंक की टीम है जमशेदपुर में, जिनके साथ आप मिल के कोई भी ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ब्लड बैंक के लिए जो रेड क्रॉस की टीम है, उनकी डॉक्टर्स होती है, उनकी पूरी टीम होती है जो आपको पूरा सहयोग करेगी, और आराम से आप ब्लड डोनेशन कैंप करवा सकते हैं। सर, यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक्चुअली हम लोग का मकसद ही ये होता है कि राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जो ब्लड डोनेशन कैंप लगे, इसमें इंस्टीट्यूट के जो छात्र हैं, राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के छात्र और राष्ट्रीय प्राइवेट
ITI के छात्र ये लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इनका बड़ा सपोर्ट भी मिलता है, बहुत बढ़ चढ़ के ये लोग हिस्सा भी लेते हैं। लेकिन इन द मीन वाइल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैंपेन कर देते हैं शहर में होर्डिंग, पोस्टर, बैनर्स के थ्रू, जिसके वजह से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है। इंस्टीट्यूट के चारों तरफ के लोग और जो भी सुनते हैं हमारी बात को कि ब्लड डोनेशन में भाग लेना चाहिए, वो लोग बढ़ चढ़ कर आते हैं और शहर के लगभग सभी लोग यहाँ पर आते हैं और ब्लड डोनेट करते हैं। सर, कई लोगों का ये भय और मीत होता है कि ब्लड डोनेट करने से कमज़ोर हो जाते हैं, तो इस संबंध में आप समाज को क्या जानकारी देना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली ये इज़ नॉट राइट। एक्चुअली थिंग इज़ दैट इफ़ यू आर डोनेटिंग ब्लड इट मीन्स यू आर सर्विंग द ह्यूमैनिटी। और मेडिकल टर्म में बात करें, अगर आप एक आदमी को अगर वो बंदा ब्लड देता है तो 4 लोगों का फ़ायदा होता है। और ऐसा ये मिथ है, ये भ्रमित करने वाली सेंटेंस हो सकती है कि आप ब्लड देंगे तो आपका शारीरिक कोई नुकसान होगा या कुछ ऐसी बात होगी, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आप काफ़ी तरोताज़ा महसूस करेंगे। और ये मेडिकल वाले जो डॉक्टर्स हैं ये ज़्यादा इस बारे में और जानकारी देंगे, लेकिन मुझे जितना अपडेट हुआ है कि मैं ये बता सकता हूँ कि ब्लड देने से काफ़ी फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के जो हमारे डायरेक्टर हैं मिस्टर शकील असलम ने कहा कि अभी जो ब्लड डोनेशन कैंप जो चल रहा है इसमें उनके कई स्टूडेंट्स और कई लोकल्स जो हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उम्मीद ये जताया जा रहा है कि अप्रॉक्स 100+ की उम्मीद है कि 100+ यूनिट्स ब्लड डोनेट होगा। थैंक यू।